बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारा आज का टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन कि मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन का लफ्ज़ी मतलब यही है कि मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अगर आप ये डायग्राम देखें, ये जो शेप बनी हुई है इधर से लेकर ऐसे, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है। कैसे? अगर एक फुटबॉल पड़ा हुआ है इधर, ठीक है, एक प्लेयर उसे किक लगाता है तो वो कुछ हाइट गेन करने के बाद दोबारा ज़मीन पर आ जाएगा, तो उसकी मोशन जो वो किक लगाता है फुटबॉल की मोशन क्या कहलाती है? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, यहाँ कोई प्लेयर है, वो एक दूसरे की तरफ बॉल फेंकता है, ठीक है, तो वो कुछ फासले पर दोनों प्लेयर खड़े हैं और एक बंदा बॉल फेंकता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद दोबारा उस प्लेयर तक पहुँच जाता है, तो वो भी मोशन क्या कहलाती है? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में जब ये बॉल ऊपर गया और दोबारा नीचे आया, इसे दो ही एक्सेलरेशन फेस करना पड़ेंगी, एक एयर फ्रिक्शन और दूसरी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, एयर फ्रिक्शन हमने इधर इन एक्स एक्सिस में कांस्टेंट रख ली। ठीक है, एक पॉइंट ये है कि हमने इसे कांस्टेंट रख लिया इन एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो इसकी जो एक्स एक्सिस में जो उसकी वेलोसिटी होगी, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी इन एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल है। सो एक्स एक्सिस में हमने एक्सेलरेशन यानी कि एयर फ्रिक्शन को नेगलेक्ट कर दिया, तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में उसकी स्पीड बिल्कुल सेम रही, उसकी स्पीड में कोई वेरिएशन नहीं आया। ठीक है, लेकिन जब वो आगे जा रहा है उसी सूरत में ऊपर भी जा रहा है। ठीक है, अगर इधर जाता है तो इधर डिस्टेंस एक्स एक्सिस में भी कवर कर रहा है और वाई एक्सिस में भी। इसी तरह देखें आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, इसी तरह देखें आगे भी जा रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पर आकर ऊपर जाना उसने छोड़ दिया, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आते हुए उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रही थी जो उसे दोबारा नीचे ले आई। ठीक है, इन वर्टिकल डायरेक्शन। एक्स एक्सिस में तो हमने कह दिया हॉरिजेंटल में कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, वर्टिकल में इधर से इस हाइट तक पहुंचने में उसे कोई ना कोई फोर्स लग रही थी जिसकी वजह से दोबारा नीचे आना शुरू हो गया। तो वो फोर्स जो लग रही थी वो थी नीचे की तरफ, और वो क्या थी? ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो एक हाइट गेन करने के बाद दोबारा डाउनवर्ड आना शुरू हो गया। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस में इधर दो बातें याद रखनी है कि एक्स एक्सिस में हमने एक्सेलरेशन कांस्टेंट रखा हुआ है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में यानी कि इन वाई एक्सिस में हमने जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्ट कर रही है। ठीक है, और देखें जब किसी भी बॉडी ने, किसी भी बॉल ने इधर से मूव करना शुरू किया, ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या थी? वेलोसिटी थी v के साथ। ठीक है, और वो एक हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ एक एंगल बना रही थी, उस एंगल को हम थीटा कहते हैं या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जो एंगल जिस हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ बन रहा है उसको हम कहते हैं कॉस थीटा, और वर्टिकल एक्सिस में अगर बन रहा है तो उसे कहते हैं साइन थीटा। ठीक है, थीटा जिसके साथ बन रहा है वो कॉस थीटा कहलाता है और उसके जो वर्टिकल साइड होगी वो साइन थीटा कहलाएगी। ठीक है, तो इस एंगल के साथ इसकी स्पीड भी क्या होगी? v cos थीटा। इसी तरह इसके साथ वर्टिकल के साथ v sin थीटा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये क्या है? एक्स एक्सिस में, ये वाई एक्सिस में। जब हम ये रिलेशन लिखेंगे कहेंगे कि एक्स एक्सिस में है vx cos थीटा, vx cos थीटा, और वाई डायरेक्शन में vy sin थीटा। ठीक है, ये दो स्पीड्स हैं जिसके साथ है वो मूव कर रहा है, vx और vy। अब प्रोजेक्टाइल मोशन की हम डेफिनेशन देखते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या है। टू डिमेंशनल मोशन। देखें इधर से बॉल ने मूव करना स्टार्ट किया, ऊपर गया फिर आगे गया। ठीक है, दो ही डायरेक्शन उसने ली, एक वाई एक्सिस में और एक एक्स एक्सिस में। ठीक है, तीसरी डायरेक्शन उसने नहीं ली। ठीक है, एक प्लेन में ये मूव कर रहा है और प्लेन हमेशा टू डिमेंशन होती है, इसको हम प्लेन कहते हैं, ये एक्स और ये वाई। ठीक है, ये कहलाती है प्लेन, और प्लेन हमेशा टू डिमेंशन होती है। ठीक है, तो कहता है टू डिमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रेविटी एंड इनर्शिया इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। इनर्शिया
हम कहते ही उसे हैं कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ठीक है, उस मोशन को हम इनर्शियल मोशन कहते हैं, जिस मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ठीक है। तो डेफिनेशन कहता है कि टू डिमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, टू डिमेंशनल मोशन है लेकिन कांस्टेंट क्या है, एक्सेलरेशन है, ड्यू टू ग्रेविटी एंड इनर्शिया, ग्रेविटी और इनर्शिया की वजह से, इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से और इनर्शिया की वजह से उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो वो क्या कहलाती है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसकी एग्जांपल्स हैं, फुटबॉल किक्ड बाय प्लेयर, इधर से प्लेयर ने किसी ने भी फुटबॉल को किक लगाई तो वह इस शेप में डिस्टेंस कवर करता हुआ फिर दोबारा अर्थ पर आएगा। इसी तरह कहता है बॉल थ्रोन बाय क्रिकेटर, और एक क्रिकेटर जब एक थ्रो फेंकता है किसी भी या किसी दूसरे प्लेयर की तरफ बॉल फेंकता है तो वो भी इस शेप में आता है, ठीक है। तो इस सारी शेप में वेलोसिटी सेम रहती है जो इन एक्स एक्सिस में होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन कुछ हाइट गेन करने के बाद दोबारा ग्राउंड पर पहुंच जाता है, और उस ग्राउंड पर पहुंचने की वजह क्या होती है कि उसके में फोर्स ऑफ ग्रेविटी रोल अदा करती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर अमल कर रही होती है। आगे उसने मज़ीद एक्सप्लेन किया हुआ प्रोजेक्टाइल मोशन को, ठीक है। जो मैंने आपको पढ़ा दिया वो ये सारी बातें अब फिर करेगा, ठीक है। कंसीडर ए बॉडी थ्रोन इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, एक बॉडी कंसीडर करें, फ़र्ज करें बाल ही था, उसको हमने हॉरिजेंटल डायरेक्शन में थ्रो किया, विच सम वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी उसको दी, इन विच इज़ वी एक्स, जो वी एक्स थी इन एक्स एक्सिस में हमने दी, जिधर से हमने बॉल को थ्रो किया, ठीक है। इधर फ़र्ज करें बाल था, बाल को हमने इस डायरेक्शन में ही वेलोसिटी देनी है, थोड़ा सा वो हाइट पकड़ेगा और दोबारा वो इसी पॉइंट पर नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये उसकी मोशन होगी उस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ए बॉडी, तो वो उस पर सिर्फ जो फोर्स एक्ट कर रही है वो सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है। ग्रेविटी की फोर्स क्या होती है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को ज़मीन की तरफ खींचती है उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ही कोई भी चीज़ जो से हम ऊपर फेंकते हैं दोबारा ज़मीन पर आ जाती है, क्योंकि वो फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसको अपनी तरफ दोबारा खींचने लग जाती है, ठीक है। आगे वो कहता है सो अलॉन्ग एक्स एक्सिस देयर इज़ नो फोर्स एक्टिंग विच मीन एक्सेलरेशन इज इन एक्स एक्सिस इज ज़ीरो, तो वो कहता है कि इन एक्स एक्सिस में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या हुआ, ज़ीरो हुआ। सो बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस में उसकी वेलोसिटी फिर क्या होगी, कांस्टेंट होगी। सच मोशन इज़ कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाती है, ठीक है। आगे ट्रिजेक्टरी, ट्रिजेक्टरी क्या है, द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल कॉल्ड ट्रिजेक्टरी, जो वो पाथ फॉलो कर रहा होता है प्रोजेक्टाइल, ठीक है। ये पाथ था, ये वो जिस समत में जा रहा है ऊपर से नीचे आ रहा है, ये उसका पाथ कहलाता है प्रोजेक्टाइल का, और ये पाथ क्या कहलाता है, ट्रिजेक्टरी। पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, ये जो पाथ है जिस पर प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है वो कहलाती है ट्रिजेक्टरी। इट इज़ आल्सो नोन एज पैराबोलिक पाथ, ये इसे पैराबोलिक पाथ भी कहते हैं, ठीक है। इसके दो मेन केसेस हैं, टू मेन केसेस हैं, ठीक है। एक, जब हम कोई भी चीज़ फेंकते हैं तो उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल नहीं बनता, ठीक है, और दूसरा जब उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा होता है। पहले हम डिस्कस करते हैं जब एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल नहीं बनता, वो किस शेप में बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि हम छत पर खड़े हैं, ठीक है, इस साइड पर खड़े हैं, छत मान लें या कोई भी हाइट से मान लें, ठीक है। इधर हम एच हाइट पर खड़े हैं और हम एक बॉल फेंकते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट फेंकते हैं आगे की तरफ, ठीक है, इस डायरेक्शन में फेंकते हैं, तो वो इस डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव करने के बाद दोबारा ज़मीन की तरफ आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, ठीक है। तो वो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद इन एक्स एक्सिस में वो फिर थोड़ा सा एक्स एक्सिस में भी जाता जाएगा और दोबारा इन वाई एक्सिस यानी कि डाउनवर्ड भी जाएगा, क्योंकि उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ठीक है। तो जब हमने बॉल फेंका, ठीक है, इधर से हमने बॉल फेंका, तो उस वक्त उसका एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं था बन रहा, ठीक है, उसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ कुछ नहीं था बन रहा, और वेलोसिटी किस वेलोसिटी के साथ हमने फेंका उसे हम मान लेते हैं वी एक्स, ठीक है, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस में ही फेंका तो वो हम मान लेते हैं वी एक्स, जिधर से हमने स्टार्ट की वेलोसिटी देना वी एक्स मान लें, ठीक है। तो वो फिर कुछ
डिस्टेंस कवर करने के बाद इन एक्स एक्सिस में, तो थोड़ा सा डाउनवर्ड भी आएगा, इन वाई एक्सिस में भी आएगा और एक्स एक्सिस में भी मूव करता जाएगा, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव करेगा और वाई एक्सिस में भी। और जब वो ग्राउंड के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाएगा उस वक्त वो इन एक्स एक्सिस में यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करना छोड़ देगा। उसकी टोटल डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस में बिल्कुल नीचे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसे हम वी वाई कह लेते हैं। इधर वी एक्स के साथ मूव कर रहा है, इधर वी वाई, इसी तरह वी एक्स वी वाई, वी एक्स वी वाई, यानी जब वो एक्स एक्सिस में जाएगा उसकी वेलोसिटी वी एक्स मान लेते हैं, जब वो वाई एक्सिस में मूव करेगा उसकी वेलोसिटी वी वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो जब वो ग्राउंड के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाएगा उस वक्त वो इन एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कवर नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ इन वाई एक्सिस में मूव करता हुआ नीचे आएगा। तो हम पहले क्या डिस्टेंस उसका फाइंड करते हैं, जो उसने डिस्टेंस कवर किया इन एक्स एक्सिस में। हमने इधर से बॉल को पुश किया तो वो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद इस पॉइंट पर आ गया। ठीक है, इधर से लेकर इतना डिस्टेंस उसे हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो हम फाइंड करना चाहते हैं प्रोजेक्टाइल अलॉन्ग हॉरिजेंटल यानी कि एक्स एक्सिस। हम एक्स एक्सिस में जो उसने डिस्टेंस कवर किया है, जो उसकी प्रोजेक्टाइल हुई है, वो हम फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको एक बात इधर याद रखना होगी कि एक्स एक्सिस में हमने एक्सेलरेशन क्या रखा हुआ है, 0, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, सो ए एक्स तो इधर कांस्टेंट होगा, ए एक्स इज इक्वल टू 0। तो अगर आप वी हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी का क्या फार्मूला है, वी इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, सो d/t। ठीक है, डिस्टेंस हमने कितना कवर किया है, इस पॉइंट से लेकर इतना डिस्टेंस हमने कितना किया है, x। हम उसे x का नाम दे देते हैं, x/t। हमने वो डिस्टेंस ही तो फाइंड करना है। सो x एक साइड पे रहेगा, x इधर ही रह गया, t उधर चला गया, तो बन गया x इज इक्वल टू vt। ये प्रोजेक्टाइल आ गई अलॉन्ग एक्स एक्सिस। इसी तरह हम प्रोजेक्टाइल इन वर्टिकल डायरेक्शन फाइंड करते हैं, यानी कि वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में उसने कितनी प्रोजेक्टाइल की। तो एक फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस बराबर है VIT प्लस 1/2AT स्क्वायर। एस एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमने कितना वर्टिकल में किया, वाई। ठीक है, एक्स एक्सिस में हमने एक्स मान लिया था, वाई एक्सिस में वाई मान लेते हैं। और VIT, VI वाई की वजह से, वाई कंपोनेंट की वजह से वाई आ जाएगा इन वर्टिकल डायरेक्शन, क्योंकि ये बताया हुआ ऊपर मैंने। ठीक है, सो VIT प्लस 1/2 और एक्सेलरेशन उस पर क्या लग रही है, ग्रेविटी की। ठीक है, सो GT हो जाए GT स्क्वायर। देखें इधर जी पॉजिटिव क्यों है, पॉजिटिव और नेगेटिव दो सूरतों में होगा। ठीक है, जब पॉजिटिव होगा उस वक्त आप देखें जब हमने बॉल ऊपर से फेंका था, ठीक है, कुछ हाइट से, तो वो कुछ एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कवर करने के बाद दोबारा वाई एक्सिस में मूव करना शुरू कर दिया था डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो उस सूरत में देखें फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगती है तो वो उसे ज़मीन की तरफ खींचती है, डाउनवर्ड खींचती है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नीचे लग रही थी और बॉल भी नीचे आ रहा था, तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, सो पॉजिटिव। अगर देखें हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं और उसके बाद फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे को लगती है तो फिर उस पर क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नेगेटिव होगी, इधर पॉजिटिव है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। और VIY यानी कि इनिशियल वेलोसिटी या वाई कंपोनेंट, हमने जब बॉल फेंका तो हमने सिर्फ उसे वाई एक्सिस में ही पुश किया था, उस पर कोई वेलोसिटी नहीं थी इन वाई कंपोनेंट में। सो वाई कंपोनेंट में हमारी वेलोसिटी इधर क्या होगी, 0। सो वाई कंपोनेंट में हमने वेलोसिटी 0 मान ली, t प्लस 1/2 GT स्क्वायर आ गया। तो 0 की वजह से t भी 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर। तो y एक्सिस में जो उसकी प्रोजेक्टाइल थी वो कितनी है, 1/2 GT स्क्वायर, और x एक्सिस में VT। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं, x इज इक्वल टू V2 एंड y इज इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर। अगर x एक्सिस में आपने डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, अगर y एक्सिस में करना है तो ये इक्वेशन यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल में। ठीक है, ये तो था हमारे पास केस 1, एक्सिस में कोई एंगल नहीं था बन रहा जब हमने बॉल फेंका था। तो दूसरा केस है जब
उसका एक्स एक्सिस के साथ भी कोई एंगल बन रहा होगा, उस प्रोजेक्टाइल का हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड करते हैं। तो दूसरे केस में कुछ इस तरह डायग्राम बनेगी, यानी कि इस तरह उसकी मोशन होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की। जब उसने इधर से इनिशियल वेलोसिटी उसने गेन की तो उसका एक एंगल बन रहा था। पहले केस में उसका एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं था बन रहा, लेकिन इधर एक्स एक्सिस के साथ उसका एक एंगल बन रहा है थीटा, जिसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। और वाई एक्सिस के भी साथ एक बन रहा है। उधर जब हमने लिया था तो हमने इधर से उसे बाल फेंका तो वो ऐसे होता हुआ नीचे आया, तो इस सूरत में उसका एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं था बन रहा, तो इधर एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल बन रहा है। तो ये है दूसरा केस हमारे पास, जिसे इस एंगल को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इधर से हमने बाल को वेलोसिटी दी, बाल को किक लगाई, तो बाल ने एक वेलोसिटी के साथ चलना शुरू किया, तो वो वाई एक्सिस में भी जा रहा था और एक्स एक्सिस में भी जा रहा था। जो अब एक्स एक्सिस में जा रहा था तो उसकी वेलोसिटी हमने वी एक्स मान ली। जब वाई एक्सिस में जा रहा था तो हमने उसकी वेलोसिटी वी वाई मान ली वाई कंपोनेंट में। इसी तरह इधर वी वाई और वी एक्स, यानी कि अब वी वाई में भी जा रहा है, वी एक्स में भी जा रहा है। अब इधर देखें उसकी वेलोसिटी वी वाई भी है, वी एक्स भी है, क्योंकि वो आगे भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। उसकी दोनों कंपोनेंट की वेलोसिटीज मौजूद हैं इधर, ठीक है। तो अब हम इसकी फाइनल वेलोसिटी इधर फाइंड करते हैं। तो इधर इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन में जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो हमने जो देखें इधर एंगल जिसके साथ बन रहा होता है उसे हम कॉस थीटा कहते हैं, और जिसके साथ परपेंडिकुलर यानी कि दूसरी साइड होती है वो उसकी परपेंडिकुलर होती है, उसके साथ साइन थीटा होता है, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस में कॉस थीटा बन रहा है, वाई एक्सिस में साइन थीटा बन रहा है, ठीक है। अगर ये एक एक्स प्लेन है, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। एक्स में हमेशा कॉस थीटा होगा और वाई में हमेशा साइन थीटा होगा, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस में क्या होगी? वी कॉस थीटा थी, तो एक्स एक्सिस की वजह से क्या हो जाएगी? वी एक्स कॉस थीटा, यानी एक्स एक्सिस में उसकी वेलोसिटी थी वी एक्स। सो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? वी साइन थीटा, तो वाई की वजह से वी वाई साइन थीटा हो जाएगी। देखें इधर वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, हम वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है कि वी एफ, क्योंकि हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं, दूसरे केस में वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। इधर वी एफ हमारे पास क्या है? यानी कि फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में हम फाइंड करना चाहते हैं, सो वी एफ एक्स आ जाएगा प्लस वी आई इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन प्लस ए टी एक्स कंपोनेंट में है, सो टी। तो एक बात आपको याद रखनी है कि पहले ही बता चुका हूँ कि एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन ज़ीरो है, सो ए एक्स हमारे पास ज़ीरो आएगा। सो हम वी एफ एक्स और वी आई एक्स हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस में हमने वेलोसिटी ऊपर क्या कहा है कि वो है वी एक्स कॉस थीटा, ठीक है। क्योंकि जिसके साथ थीटा यानी कि एंगल बन रहा है उसे कॉस थीटा कहते हैं, और जिसके परपेंडिकुलर होता है उसे साइन थीटा कहते हैं, दूसरी साइड जो परपेंडिकुलर होती है। सो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस में क्या आ जाएगी? वी कॉस थीटा, सो एक्स कंपोनेंट है, सो वी एक्स कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारे पास आ गई फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। अब हम फाइंड करते हैं फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो वो कैसे है? वो भी फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन से ही हम करेंगे कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। तो वी एफ इधर क्या है? इन वाई कंपोनेंट में हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं वी एफ वाई, सो इनिशियल वेलोसिटी वी आई वाई प्लस ए टी। अब इधर एक्सेलरेशन लग रही है, और वो किस सूरत में लग रही है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी को हम इधर एक्सेलरेशन मान रहे हैं, ठीक है। सो वी एफ वाई हमारे पास आ जाएगा वी आई वाई क्या? इनिशियल वेलोसिटी इन वाई कंपोनेंट मैंने ऊपर बता दिया वी साइन थीटा, मीन्स के वी वाई साइन थीटा इन वाई कंपोनेंट, वी वाई साइन थीटा। और एक्सेलरेशन इस पर कौन सी लग रही है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी की एक्सेलरेशन इस पर लग रही है जी, सो आ जाएगा प्लस जी टी। तो क्या इधर प्लस जी टी आएगा, यानी कि साइन पॉजिटिव आएगा? देखें इधर से बाल ने ऊपर जाना स्टार्ट किया, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के,
ठीक है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होती, पहले केस में दोनों की डायरेक्शन सेम थी, नीचे आ रहा था, तो जी हमारे पास पॉजिटिव था। इधर देखें, जब ऊपर जा रहा है तो उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे खींच रही है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट हो गई है। तो अपोजिट होने की वजह से फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, माइनस होगी, इस पर माइनस जी लग रही है, तो इधर क्या होगा, माइनस जी। सो ये हमारे पास आ गई फाइनल वेलोसिटी इन वाई कंपोनेंट। ये थी फाइनल वेलोसिटी इन एक्स कंपोनेंट और ये फाइनल वेलोसिटी इन वाई कंपोनेंट। जब हमने एक्स एक्सिस में वेलोसिटी या स्पीड फाइंड करनी है तो ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, जब वाई एक्सिस में करनी है तो ये इक्वेशन। अब जो हमने वेलोसिटीज निकाल ली हैं इन वाई एक्सिस में एंड एक्स एक्सिस में, उनका मैग्नीट्यूड हम फाइंड करते हैं, यानी कि उनकी क्वांटिटी कितनी है। मैग्नीट्यूड होता है कि किसी भी चीज़ की क्वांटिटी, उसकी मिकदार, यानी कि अगर वेलोसिटी में कह दूँ 10 मीटर पर सेकंड है तो 10 क्या है, उसकी क्वांटिटी है। मैं कह दूँ 15 मीटर पर सेकंड तो 15 उसकी क्वांटिटी यानी कि मैग्नीट्यूड होगा। तो अब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला होता है, वी स्क्वायर प्लस वी आई एक्स स्क्वायर प्लस वी आई वाई स्क्वायर, यानी कि टोटल वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, इन एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी है और वाई एक्सिस में वेलोसिटी है उसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, v इज इक्वल टू स्क्वायर ख़त्म कर दूं तो इधर अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है। ये आ गई मेरे पास मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का। हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। अब हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। देखें, जो वो एंगल बन रहा है इस प्रोजेक्शन का, ठीक है, एंगल ऑफ इसे प्रोजेक्शन कहते हैं। ये था हमारे पास पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल में जो एंगल बन रहा है वो अब हम एंगल फाइंड करना चाहते हैं, यानी कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी है इसकी डायरेक्शन हम ये एंगल की सूरत में फाइंड करेंगे। ठीक है। तो एंगल इसमें क्या है, थीटा। तो थीटा एंगल बन रहा है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है। सो थीटा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो tan थीटा वैसे हमारे पास क्या होता है, y ओवर x है। y ओवर x कैसे कि ये एक ट्राइंगल है कि ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूज इसे कह लेते हैं। ठीक है। तो बेस ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारे पास क्या होता है, tan थीटा। तो p परपेंडिकुलर क्या है, y, और बेस क्या है, x। ठीक है। तो tan थीटा हमारे पास आ जाएगा y ओवर x। और y कंपोनेंट में हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या थी, वी एफ वाई, एंड एक्स एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी वी एफ एक्स। तो हम थीटा फाइंड करना चाहते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू tan दूसरी साइड पर चला जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इन वाई कंपोनेंट एंड फाइनल वेलोसिटी इन एक्स। तो ये हमारे पास आ गई डायरेक्शन वेलोसिटी फाइंड करने की। अब हम फाइंड करते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट। सो उसकी डेफिनेशन क्या है कि मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट, यानी कि वर्टिकल एक्सिस में जो उसने मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया है इस पॉइंट तक, इधर से लेकर, ये देखें वाई एक्सिस में ही कर रहा है वर्टिकल एक्सिस में, तो ये हम फाइंड करना चाहते हैं इधर से लेकर इधर तक, इधर से लेकर इधर तक। ठीक है। इसको अगर मैं एच का नाम दे दूं, तो इस हाइट को मैंने एच का नाम दे दिया, तो एच हम इधर फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है। तो कहता है कि मैथमेटिकली हम इसे कैसे प्रूव करेंगे, कैसे एच निकालेंगे। वो है कि पहले वो कहता है इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। सो जिधर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, जिधर से उसने बॉडी ने मूव करना शुरू किया, एक्स एक्सिस में थी हमारे पास जब इधर से शुरू हुई थी, ठीक है, वी एक्स कॉस थीटा, और वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी थी वी आई साइन थीटा। एक इधर भी जा रहा था और बाल इधर भी जा रहा था। ठीक है। जब एक्स एक्सिस में जा रहा था इनिशियल वेलोसिटी वी एक्स कॉस थीटा थी, जब वाई एक्सिस में जा रहा था इनिशियल वेलोसिटी वी आई साइन थीटा थी। सो इन वाई एक्सिस में क्या है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी वी आई साइन थीटा। इधर क्योंकि हम वर्टिकल डायरेक्शन में, हम क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हाइट फाइंड करना चाहते हैं, और वो क्या वर्टिकल डायरेक्शन में, तो हमें सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन के कंपोनेंट
चाहिए और एक्स एक्सिस की इधर हमें ज़रूरत नहीं। सो वर्टिकल एक्सेलरेशन इधर इस पर क्या होगा, देखें जब इसने ऊपर जाना शुरू किया तो इस पर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही थी, ठीक है। तो वो उसका इधर से उसने चलना स्टार्ट किया तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर लगी और मैक्सिमम हाइट जिधर तक वो जा सकता था, उस फोर्स के अगेंस्ट जिधर तक वो पहुंच सकता था उधर तक पहुंच गया। तो उस पर उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी फिर क्या हुई, -g, क्योंकि बाल ऊपर की तरफ जा रहा है और ग्रेविटी फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है। तो दोनों की डायरेक्शन जब अपोजिट होगी, यानी बाल ऊपर जा रहा है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे आ रही है, तो आप साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी का, ठीक है। तो वर्टिकल एक्सेलरेशन यानी कि ग्रेविटी हमारे पास क्या हो जाएगी, -g। वर्टिकल वेलोसिटी एट हाई पॉइंट, हाई पॉइंट पर हमारे पास वर्टिकल यानी कि vf जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इन y कंपोनेंट, ठीक है। एक बाल मैंने इधर से फेंका है, वो ऊपर जा रहा है, उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, लेकिन वो फिर भी उसके अगेंस्ट जा रहा है। कुछ हाइट पर जाने के बाद वो रुक जाएगा और रुकने के बाद दोबारा नीचे चलना शुरू हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर जिधर वो मैक्सिमम हाइट उसने कर ली है, ठीक है, उस पॉइंट पर वो रुक गया। तो रुकने का क्या मतलब है, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है, 0। उसके बाद उसने नीचे चलना शुरू कर दिया, नीचे आना शुरू कर दिया। तो फाइनल वेलोसिटी इस मैक्सिमम हाइट पर उस पर क्या होगी, 0, ठीक है। सो vf हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 इन y कंपोनेंट में। सो मैक्सिमम हाइट h हमने फाइंड करनी है, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज़ करते हैं, कहते हैं कि 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन हम यूज़ करते हैं, इससे हम निकालेंगे हाइट h। इस इक्वेशन में देखिए एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है y कंपोनेंट में, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ही हम हाइट फाइंड करना चाहते हैं, हाइट होती है वर्टिकल डायरेक्शन में। सो एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, y एक्सिस में -g है, ठीक है। और s क्या है, डिस्टेंस होता है s का मतलब है इस पॉइंट से वो चला है इधर तक जितना डिस्टेंस उसने कवर किया, यानी फाइनल पॉइंट तक, नीचे से लेकर इस पॉइंट तक, वो उसे हमने किसका नाम दे लिया है, h का। सो s हमारे पास आ जाएगा h, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी ये अब हम लिख लेते हैं, 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या है, -g, s h आ गया। फाइनल वेलोसिटी क्या है, vf इन y कंपोनेंट हमारे पास 0 थी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, vi साइन थीटा, ठीक है। तो -2gh इज इक्वल टू -vi, ये स्केयर है, स्केयर हो जाएगा साइन स्केयर थीटा। तो ये माइनस दोनों तरफ हम कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2gh इज इक्वल टू vi स्केयर साइन स्केयर थीटा। मैं h फाइंड करना चाहता हूँ तो h इधर रहेगा और 2g दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा ओवर 2g। तो ये हाइट का फार्मूला, जब भी हम हाइट फाइंड करेंगे तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ये हमने हाइट निकाल ली इस पॉइंट तक, नीचे से लेकर इस पॉइंट तक, ये हमारे पास हाइट आ गई। आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने फाइंड करना। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है कि इधर बाल था, इस पॉइंट पर उस बाल या ऑब्जेक्ट को किसी ने किक लगाई है, वो इधर से चलना शुरू किया है, इस पाथ को फॉलो करता हुआ इस पॉइंट तक आ गया, ठीक है। यानी कि ज़मीन से जब वो ऊपर उठता गया उस पॉइंट से लेकर इधर ज़मीन से टकराने से कुछ देर पहले तक, वो हमने फाइंड करना। टाइम ऑफ फ्लाइट उसे कहते हैं, कितना टाइम उसने लिया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में, ठीक है, वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। डेफिनेशन है द टाइम टेकन बाय बॉडी टू कवर डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन। प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, ये, ठीक है, इस पॉइंट से प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन टू द प्लेस वेयर इट हिट्स द ग्राउंड, इस पॉइंट से लेकर प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन से वेयर इट हिट्स द ग्राउंड, इस पॉइंट तक जो उसने टाइम लिया है, टाइम उसने कंज्यूम किया, वो हमने फाइंड करना है, उसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। मैथमेटिकली हम इसका फार्मूला निकालते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैसे निकाल सकते हैं। वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या है, vi, वो हमारे पास क्या है, इधर ये पीछे भी मैं बता चुका हूँ कि vi
साइन थीटा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो उस पर ग्रेविटी लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बाल ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो वो क्या होगी -g। तो टाइम ऑफ लाइट t हमने फाइंड करना है, तो वो इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। इधर हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, s इज इक्वल टू v/t प्लस 1/2 at²। ठीक है, तो s क्या है, जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो टाइम ऑफ लाइट में वो क्या, कौन सा डिस्टेंस, वर्टिकली डिस्टेंस है। ठीक है, वर्टिकली हम फाइंड कर रहे हैं, ना कि हम एक्स एक्सिस में कर रहे हैं। सो एस हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई। ठीक है, इसी तरह देखे पीछे भी हमने मैक्सिमम जब हाइट फाइंड की थी तो एस हमारे पास वाई था, क्योंकि हम वर्टिकल कंपोनेंट में जा रहे थे, इधर भी वर्टिकल कंपोनेंट है। सो वाई इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, vi साइन थीटा t प्लस 1/2 ए हमारे पास क्या है, -g t²। अगर इधर से मैंने बाल ऊपर फेंका है और दोबारा नीचे आ गया तो उसने डिस्टेंस क्या है, 0। इधर से लेकर इतना भी डिस्टेंस क्या है, ऊपर से लेकर दोबारा उसी पॉइंट पर आ गया, तो वाई कंपोनेंट हमारे पास डिस्टेंस में क्या आएगा, 0। वाई हम 0 लेट करते हैं, क्योंकि कोई बॉडी जब आप मूव करते हैं और दोबारा वापस आ जाते हैं उसी लेवल पर, तो वो कोई डिस्टेंस कवर नहीं करती। ठीक है, तो y हमारे पास 0 है, vi साइन थीटा t प्लस 1/2 इंटू -gt²। ठीक है, तो ये बन रहा है माइनस है, माइनस है जब हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले आते हैं तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि अंदर माइनस आ रहा है, तो 1/2 gt² हो जाएगा। साइन थीटा इधर ही रहेगा, vi साइन थीटा। ठीक है, हम टाइम फाइंड करना चाहते हैं, साइन थीटा t। ठीक है, एक t इस स्क्वायर से कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 gt प्लस vi साइन थीटा। हम ये टाइम ही तो, टाइम ऑफ लाइट ही तो फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, टाइम इधर रहेगा t, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2vi साइन थीटा हो जाएगा, और g मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास आ गई टाइम ऑफ लाइट का फार्मूला। आगे हम पढ़ते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। उस प्रोजेक्टाइल की रेंज कितनी थी, यानी कि उसने एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर किया। इधर से अगर हमने वो उस बाल को फेंका है तो वो इस पॉइंट तक पहुंचा, ये उसका क्या है, रेंज है इतनी। इसकी डेफिनेशन है कि मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, एक प्रोजेक्टाइल जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करती है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जो कोई भी प्रोजेक्टाइल डिस्टेंस कवर करती है वो क्या कहलाता है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इन एक्स एक्सिस में। ठीक है, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा मैक्सिमम हाइट, उसमें क्या थी, वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा था, क्योंकि हाइट हमेशा वर्टिकल में होती है। ठीक है, और इधर रेंज एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल होगी। ठीक है, मैथमेटिकली हम इसका कैसे इसका फार्मूला निकालते हैं, तो देखते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन, अब हम सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के कंपोनेंट डिस्कस करेंगे। सो डिस्टेंस कवर्ड इन एक्स डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वो क्या है, लेट हम कर लें, वो हमने एक्स किया, इधर से लेकर इतना डिस्टेंस हमने एक्स किया। सो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, एक वाई एक्सिस पर इनिशियल वेलोसिटी है और एक एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर मैंने बताई थी इनिशियल वेलोसिटी vi cos थीटा, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। सो इधर आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स कंपोनेंट vi cos थीटा। ठीक है, एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये पहले भी बता चुका हूँ कि एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने निगलेक्ट किया हुआ है, हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, तो एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस पर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो हम इधर क्या फाइंड करना चाहते हैं, एक्स रेंज, ये रेंज हम फाइंड करना चाहते हैं। अगर आप इसे एक्स का नाम दे लें, क्योंकि हम रेंज फाइंड कर लेते हैं, करने जा रहे हैं, तो हम इसे आर का नाम ही दे लेते हैं रेंज के लिए, कैपिटल आर। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करते हैं कि x इज़ इक्वल टू vi/t प्लस 1/2 at²। ठीक है, x हमारे पास क्या है, हमने रेंज r का नाम दे लिया, vi इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग x कंपोनेंट हमारे पास क्या है, vi cos थीटा
साथ टी है, टी आ जाएगा। सो आगे आएगा +1/2 ए एक्सेलरेशन लॉन्ग एक्स एक्सिस हमारे पास क्या है 0 टी स्क्वायर, तो ये सारी टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। सो आर हमारे पास आ जाएगा VI cos थीटा, ये +0 और टी क्या है, इधर टाइम ऑफ फ्लाइट है, पीछे हम टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला निकाल चुके हैं। टी हमारे पास आया था 2VI sin थीटा आवर जी, तो इधर आ जाएगा 2VI sin थीटा आवर जी, ठीक है। तो आर हमारे पास रेंज आ गई, VI इधर भी है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, VI स्क्वायर आ जाएगा 2 cos थीटा sin थीटा आवर जी, ठीक है। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला पढ़ा होगा 2 sin थीटा cos थीटा, हमारे पास क्या आता है sin 2 थीटा, या sin 2 थीटा किसके बराबर होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो क्या हम 2 cos थीटा sin थीटा को sin 2 थीटा लिख सकते हैं। सो आर हमारे पास आ जाएगा VI स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर जी, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, रेंज आ गई प्रोजेक्टाइल की, VI स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर जी। रेंज क्या थी, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस उसने कवर किया था वो उसे हमने रेंज का नाम दिया, ठीक है, वो उसकी रेंज थी। आगे वो कह रहा है कि मैक्सिमम रेंज, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम व्हेन sin 2 थीटा हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, जब sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी रेंज मैक्सिमम होगी। आपने देखा होगा कि अगर हम बाल ऐसे ऊपर एंगल ज़्यादा हो, ठीक है, ये अर्थ है अगर एंगल ज़्यादा हो तो वो इस पॉइंट तक ही आएगा, ठीक है, इधर एंगल क्या ज़्यादा है, अगर एंगल कम रखें, ठीक है, तो उसकी रेंज भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इधर हम रेंज फाइंड करते हैं कि मैक्सिमम कब होगी, जब sin 2 थीटा मैक्सिमम होगा, यानी कि sin 2 थीटा इज़ इक्वल टू 1। तो हमने इधर एंगल ही तो फाइंड करना है, जब एंगल आ जाएगा तो इसका मतलब है तो हमारे पास रेंज आ जाएगी 2 थीटा, तो साइन इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स 1। सो 2 थीटा साइन 1 क्या होता है, साइन 90 डिग्री हमारे पास क्या होता है 1, तो क्या आ गया इधर 90 डिग्री, और थीटा हमारे पास 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा अवर 2, सो थीटा आ गया 45 डिग्री। जब हमारे पास एंगल 45 डिग्री होगा, जब हम 45 डिग्री से कोई भी चीज़ फेंकेंगे तो उसकी रेंज मैक्सिमम होगी, ठीक है। अगर कोई भी प्लेयर हिट लगाएगा तो वो 45 डिग्री से हिट लगाएगा, यानी एंगल और बैट का एंगल और बॉल का एंगल 45 डिग्री बनेगा, तो इसका मतलब है वो बॉल दूर जाएगी। ये हम एंगल अब रेंज वाले फार्मूले में पुट कर लेते हैं। सो आर इज इक्वल टू VI स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री आ गया थीटा अवर जी, आर है तो आर VI स्क्वायर साइन 2 थीटा, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है और 90 हो जाएगा 45 के साथ, और साइन 90 क्या होता है 1 के इक्वल। सो VI स्क्वायर साइन 2 थीटा इंटू 45 डिग्री 1 आ गया अवर जी, ठीक है। तो आर मैक्सिमम रेंज, आर मैक्सिमम हम फाइंड कर रहे हैं, आर मैक्सिमम हमारे पास आ गई VI स्क्वायर अवर जी। मैक्सिमम रेंज जब हमने फाइंड करनी है तो ये फार्मूला हमने लगाना। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest